अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। अब तक लगभग 4 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और रोज़ नए-नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, रोज़ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो इससे बचा हुआ है। लगभग पूरे हिंदुस्तान में बीमारी फैली हुई है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। बात करते हैं दरगाह किचौजा शरीफ की। जब लॉकडाउन पहली मर्तबा लगाया जा रहा था तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत से ज़ायरीन किचौजा शरीफ आए हुए थे और जब लॉकडाउन लगा तो वो वहीं रह गए। फिर बाद में जैसे जैसे छूट मिलती गई, लॉकडाउन में ढील दी गई, सहूलत मिली, तो लोग अपने अपने घर को भी लौट गए। लोग इधर से उधर होते रहे, मगर अच्छी खबर ये है कि दरगाह किचौजा शरीफ में अभी तक एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। मगर इसके बावजूद भी दरगाह को खोलने की परमिशन नहीं मिली। बात सिर्फ दरगाह की नहीं है, किचौजा शरीफ में जो मस्जिदें हैं वहाँ भी जमात के साथ नमाज नहीं हो रही है। दरगाह को खोलने की परमिशन नहीं मिली, ये बात तो समझ में आ रही है, मगर मस्जिदों को क्यों बंद रखा गया ये अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ एक भी केस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं ऐसा हो रहा है, मुल्क के बहुत से राज्य, बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ अभी भी धर्मस्थल को पूरी तरह से नहीं खोला गया है, और जहाँ खुले भी हैं वहाँ भी कुछ शर्तें हैं, गाइडलाइंस हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 8 जून 2020 को धर्मस्थल खुल सकते हैं। खुले भी हैं, कहीं नहीं भी खुले हैं। बहुत से राज्यों में धर्मस्थल को खोला भी गया है, बहुत सी जगहों पर अभी भी बंद है। दरगाह बंद है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि दरगाह खुलने से हो सकता है कि लोग ज़ायरीन आएंगे, तो एक ख़तरा होने का डर है। इसी के लिए प्रशासन ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि अभी दरगाह ना ही खोला जाए, और इस फैसले को कमेटी ने और हम सब ने भी कबूल किया। हम कुछ दिन और सब्र कर लेंगे, इंतज़ार कर लेंगे। मैंने कमेटी के 1-2 मेंबरों से बात भी की, उनसे पूछा क्या अभी दरगाह आना मुनासिब है, तो उन्होंने साफ कहा कि 30 जून 2020 तक दरगाह बंद है, अभी आप ना आएँ, और 30 जून 2020 के बाद भी अगर आपको आना हो तो पहले मालूम कर लीजिएगा, उसके बाद आने का फ़ैसला कीजिएगा। यानी कि 30 जून 2020 तक आपको इंतज़ार करना होगा। उस वक्त तक भी हो सकता है उसके बाद खुले या ना खुले, कुछ भी हो सकता है, तो तब तक आपको इंतज़ार करना होगा और अपने घर पे ही रहना होगा। अब खबर और है जो किचौजा शरीफ से आई थी कि नीर शरीफ की बहुत सी मछलियाँ मर गई थी। ये भी सच है कि नीर शरीफ में अचानक से कुछ दिन पहले की बात है कि बहुत सारी मछलियाँ मर गई थी, और पहले भी ऐसा हो चुका है, ये कोई पहली बार नहीं है। एक दफ़ा जब हुआ था तो मैं वहीं था, और जितनी मछलियाँ मरी थी उन सबको नीर शरीफ किनारे दफना भी दिया गया था। और जब भी ऐसा होता है तो लोगों को नीर शरीफ से दूर रहने को कहा जाता है। आखिर नीर शरीफ की मछलियाँ कैसे मरी, इसके बारे में कुछ भी कहना तो अभी मुश्किल होगा। हो सकता है ये किसी की शरारत हो। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं कि वो ऐसी सी चीज़ें नीर शरीफ में डाल देते हैं जो शायद उनको नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या लोग डालते हैं, कैसे 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 उनको बयान आते हैं और क्या क्या वो करते हैं। एक पिछले साल की बात है, पिछले साल मुहर्रम में शाम के वक्त 5 बजे करीब अदालत का वक्त था, काफ़ी रश था लोगों का, और नीर शरीफ किनारे एक औरत बैठी हुई थी, अपने बच्चे को टकला करवा रही थी, मुंडन करवा रही थी, और उसके बाद उसने उसके सारे बालों को जमा किया और अपने कमरे से वो आटा गूंद कर लाई थी। उस गुने हुए आटे में उसने बालों को भरा और उसको ले करके धीरे धीरे वो नीर शरीफ की तरफ बढ़ने लगी। बहुत से लोग उसे देख रहे थे बहुत देर से कि औरत कर क्या रही। जब वो नीर शरीफ की तरफ बढ़ने लगी तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या करने जा रही हो, तो उसने बड़े फ़ख्र से कहा कि मैं नीर शरीफ में डालने जा रही हूँ। लोगों ने पूछा नीर शरीफ में क्यों डालने जा रही, तो बोलती है कि हमें बयान हुआ था, ऑर्डर हुआ था, इसलिए हम डाल रहे हैं। लोगों ने उसे मना किया, समझाया, लेकिन वो ज़िद पे अड़ी रही। फिर बहुत ज़्यादा लोग उसको बोलने लगे तो वो रुक गई। उस वक्त तो उसने नहीं डाला, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उसने बाद में ये काम ज़रूर किया होगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने घरों पे होते हैं और ताबीज़ वगैरह कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको इधर उधर फेंकने से वो डरते हैं, तो वो सोचते हैं कि जब हम किचौजा शरीफ जाएंगे तो नीर शरीफ में डाल देंगे, और यही काम वो करते हैं। नीर शरीफ में डाल दिए। भैया, आपको अगर इतना डर लग रहा है कि कोई चीज़ है जिसको हम इधर उधर फेंकेंगे तो हमको ख़तरा हो सकता है, तो आप उसे कहीं दफना दीजिए, क्यों नीर शरीफ में डाल देते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चिराग शरीफ को ला के नीर शरीफ में धोते हैं, उनको लगता है कि इसी में धोना चाहिए। ये भी एक अजीब ख्याल है। जिस पानी से आप नहाते हैं, जिस पानी को आप पीते हैं वो भी साफ़ होता है, आप उससे भी धो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नीर शरीफ में ला के ही धोएं।
और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो हाज़िरी लगाते वक्त तरह तरह की चीज़ें नीर शरीफ में फेंक देते हैं। और अगर किसी ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो कहता है कि भैया मरीज़ है, हाज़िरी में है। मतलब जो मरीज़ के घर वाले पूरा सपोर्ट में रहते हैं, ये नहीं हुआ कि उसे रोकें। तो ये भी एक चीज़ होती है। दूसरा है कि बहुत से लोग जो घड़े होते हैं जिससे वो नहाते हैं नीर शरीफ में, वो भी फेंक देते हैं। कुछ लोग तोड़ के फेंक देते हैं, कुछ ऐसे ही फेंक देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, देख लीजिए। और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो सालों से एक ही जगह बैठे हुए हैं, जगह कब्ज़ा की हुई है, और प्लास्टिक बिछा के छोड़ देते हैं, और हवा चलती है तो प्लास्टिक उड़ के वो नीर शरीफ में जाता है। ऐसे लोगों को अगर आप ऐसे लोगों की जगह पे अगर आप बैठ गए गलती से, तो वो आपको उठा देंगे और कहेंगे कि हम सालों से यहाँ बैठ रहे हैं, ये जगह हमारी है। मानो कि वहाँ अदालत करने नहीं गए हैं, ज़ियारत करने नहीं गए हैं, वो जगह कब्ज़ा करने गए हैं। उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं, उनका काम होना चाहिए बस। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लोग बहुत कुछ नीर शरीफ में डाल देते हैं, पता नहीं उनको क्या लगता है, ऐसा क्यों ऐसा वो करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आप नीर शरीफ के पानी को पीजिए, नीर शरीफ के पानी से गुस्ल कीजिए अगर आप बहुत बीमार हैं तो। उसमें कोई चीज़ डालिए मत, मेहरबानी करके। आप जान रहे हैं बहुत से लोग तो यही सोच लेते हैं कि बस कि चौराहा शरीफ पहुंचना है, नीर शरीफ के पानी से नहाना है और हमारा जो शैतान है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदालत करनी पड़ती है, हाज़िरी लगानी पड़ती है, और अदब करना पड़ता है, बहुत सी परहेज़गारियाँ करनी पड़ती हैं। सिर्फ नीर शरीफ में नहा लेने से या उसका पानी पी लेने से आपकी परेशानी दूर नहीं हो जाएगी पूरी। नीर शरीफ का अदब करें, एहतराम करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें कुछ ना फेंकें, उसमें और भी मखलूक़ात हैं। आपके फेंकने से, कुछ ऐसी चीज़ डालने से, माफ़ कीजिएगा, आपके कुछ ऐसी चीज़ डालने से उन मखलूक़ात को नुकसान पहुँच सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो मेहरबानी करें और नीर शरीफ में ऐसी वैसी कोई चीज़ ना डालें। अगर आपको किसी चीज़ से ख़तरा है तो उसे कहीं दफना दें। और चिराग शरीफ आप घर में भी धो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नीर शरीफ के पानी से ही धोएं। और ख़ास करके वो लोग जो प्लास्टिक बिछा के छोड़ के चले जाते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि भाई लोग ऐसा ना करो, अपना वक्त पे जाओ, बिछाओ, जगह मिल जाएगी, आप वक्त पे जाके बैठो तो सही। लेकिन नहीं, आप पहले से बिछा कर जगह कब्ज़ा करने की जो सोच रहे हैं, उससे दूसरों को नुकसान होता है। और नीर शरीफ में जो उड़ के जाता है प्लास्टिक, वो अलग। कमेटी वाले भी बार बार ऐलान करते रहते हैं, मगर ऐसे मरीज़ों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। बहुत देर से मैंने ये सारी बातें बताई, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं कुछ दिनों से कुछ मसलों में था, इसकी वजह से नहीं बना पाया वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखते हैं आगे क्या फ़ैसला आता है। जो भी फ़ैसला आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, कमेटी की तरफ से, वो हमें कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी भला चाहते हैं। तब तक घर पे रहें और नमाज़ पढ़ते रहें, दुआ करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा, पहले जैसा होगा। मैं शहबाज अशरफ़ी इंशाअल्लाह मिलूँगा फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।